नमस्कार दोस्तों। आज की एक सच्ची कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा जाबाज फौजी जिसके मरने के बाद भी आज भी उसका प्रमोशन जारी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह की, जिन्होंने चीन के 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया था। दोस्तों, ये बात है 1962 में हुए भारत और चीन युद्ध के, जिसमें जसवंत सिंह अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ गए थे। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आया था जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हथियाने के इरादे से वहां की सीमा पर हमला बोल दिया था, मगर उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना एक ऐसे जाबाज से होने वाला है जो उनके लिए काल बनकर बैठा था। वह जाबाज कोई और नहीं, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत थे। दोस्तों, वह जसवंत सिंह रावत जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों का अकेला सामना किया और वीरता की एक अनूठी कहानी लिख डाली। दोस्तों, किसी तरह से उन्होंने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़वाए। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। सुबह के करीब 5 बजे सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के इरादे से सेल टॉप के नजदीक एक ढाबा बोल दिया गया था। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी ने उसका सामना किया। जसवंत सिंह रावत इसी का हिस्सा थे। मौके की नजाकत को देखते हुए जसवंत सिंह तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ हरकत शुरू कर दी। इस तरह 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई ये लड़ाई अगले 72 घंटों तक लगातार जारी रही। इस बीच जसवंत सिंह अकेले ही चीनी सैनिकों का पर भारी पड़ गए। उन्होंने अपनी विशेष योजना के तहत अकेले ही करीब 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। वह चीनी सैनिकों को अरुणाचल की सीमा पर रोकने में कामयाब भी हुए, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं धकेल सके। कहते हैं कि लड़ाई के बीच उन्हें पीछे हटने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अरुणाचल को बचाने वाले जसवंत सिंह रावत की एक अनूठी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। दरअसल उनकी टुकड़ी के पास मौजूद रसदल और गोला बारूद खत्म हो चुके थे। ऐसे में दुश्मनों के सामने खड़े होने का मतलब था कि मौत को अपने गले लगाना। पर जसवंत थे, उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों का सामना करते रहे। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें दुश्मनों की ताकत का अंदाजा नहीं था, पर वो जानते थे कि जंग कितनी भी बड़ी हो, क्यों न हो, जीतना नामुमकिन नहीं होता। दोस्तों, जसवंत सिंह की शौर्य गाथा में सैला और नूरा नाम की 2 बहनों का जिक्र भी आता है। कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी शहीद हो गए थे, तो उन्हें तय किया कि वो लड़ाई का तरीका बदलेंगे। इसलिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने दुश्मनों को इस बात का भ्रमित कर दिया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। साथ ही बड़ी चतुराई से बचे हुए सारे हथियार और गोला बकरों में इकट्ठे किए। इसमें सेला और नूरा नाम की बहनों ने उनकी मदद की। उन्होंने जसवंत के खाने पीने का विशेष ख्याल रखा और जसवंत सिंह ने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों का सामना करते रहे थे। जल्दी ही जसवंत सिंह की तरफ से खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं।
मसलन को निडर होकर आगे बढ़ने लगे। जसवंत सिंह को इसी मौके का इंतजार था और उन्होंने अचानक उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वह अपनी जगह बदल बदल कर हमला करते रहे। वे कुछ इस तरह लड़ते रहे जैसे मानो एक आदमी नहीं है बल्कि कोई बटालियन लड़ रही है। काफी समय तक जसवंत सिंह यूं ही लड़ते रहे और चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते रहे। हालांकि आगे वे चीनी सैनिकों पर टारगेट किया गए। जब जसवंत सिंह को लगा कि वे पकड़े जाएंगे तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया। दावा किया जाता है इस जंग में जसवंत ने अकेले 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इसमें एक खास और दिलचस्प बात यह है कि जसवंत को शहीद हुए कई साल हो गए, लेकिन अरुणाचल के लोग मानते हैं कि वह अब भी जिंदा है, सीमा पर तैनात है। उनकी मानता है कि कितनी मजबूत है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। लोगों ने उनकी याद में जसवंत गढ़ का निर्माण किया गया है। जसवंत सिंह रावत अभी भी जिंदा है, सीमा पर तैनात है। अगर आप जसवंतगढ़ गए हो तो जरूर जसवंतगढ़ में एक ऐसा मकान मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि जसवंत सिंह इसमें रहते हैं। इस मकान में एक बिस्तर रखा हुआ है जिसे पोस्ट पर तैनात सैनिक के जवान रोज सजाते हैं। उनके जूते नियमित रूप से पॉलिश किए जाते हैं। आपको जानकर हैरान हो सकती है, लेकिन जसवंत सिंह एक ऐसे इकलौते ऐसे शहीद हैं जिनकी शहादत के बाद भी नियमित प्रमोशन जारी है। वर्तमान में वो मेजर जनरल के पद पर हैं। वैसे जसवंत को उनकी बहादुरी के मरने उपरांत महावीर चक्र जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और एक खास बात इसके ये भी बताई जाती है कि जसवंत सिंह आज भी उस सीमा पर तैनात रहते हैं। जो भी सैनिक सोया हुआ होता है उसको चांटा देकर उसे जगाया जाता है। तो ऐसे देशभक्त के लिए हम सलाम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जसवंत सिंह को आज भी लोग याद करते रहेंगे और करते रहते हैं।